अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स में हमें सबसे पहले यहाँ पर रियल नंबर्स को समझना है, और रियल नंबर्स को समझने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट सेट्स को रिकॉल करेंगे जिनको आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उन सेट्स में हमारे पास जो सबसे पहले सेट है वो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट्स। नेचुरल नंबर्स को हम जनरली कैपिटल एन से लिखवाते हैं और ये शुरू होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। या इसको हम कह सकते हैं कि दीज आर काउंटिंग नंबर्स। एक और सेट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं होल नंबर्स का सेट्स। होल नंबर्स को हम जनरली कैपिटल डब्ल्यू से लिखवाते हैं जब हम नेचुरल नंबर में जीरो का इजाफा करें, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे सेट को कहा जाता है होल नंबर्स का सेट। इसी तरह हमारे पास एक और सेट भी है नेगेटिव नंबर का सेट। नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स को मैंने जनरली बी से लिखवा दिया। वो नंबर जिसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। जिस तरह हमारे पास पॉजिटिव नंबर है इसी तरह हमारे पास नेगेटिव नंबर भी मौजूद है। एक और सेट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट्स। इंटीजर्स का सेट जनरली हम इसको डिनोट करवाते हैं कैपिटल जेड के साथ, लेकिन इस सेट में आप लोगों के पास दो किस्म के नंबर्स होते हैं। उन दो किस्म के नंबर्स में आप लोगों के पास पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी आप लोगों के पास उसमें शामिल होंगे, लेकिन उसमें जीरो भी होगा क्योंकि जीरो के राइट पर आप लोगों के पास जितने भी नंबर होंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, और जीरो के लेफ्ट साइड पर जो नंबर आप लोगों के पास होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर होंगे। हम इस सेट को ऐसे भी लिखवा सकते हैं, या हम इस सेट को ऐसे भी लिखवा सकते हैं कि 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आप लोगों ने चीज समझनी ही है कि जीरो के राइट पर आप लोगों के पास जितने भी नंबर यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, और हम जितना जीरो के राइट पर मूव करेंगे नंबर आप लोगों के पास उतना ही बढ़ता जाएगा, ग्रेटर होता जाएगा। लेकिन अगर हम जीरो के लेफ्ट पर मूव करेंगे तो नंबर आप लोगों के पास इतना ही छोटा होगा, डिक्रीज होता जाएगा आप लोगों के पास। और इसमें आप लोगों के पास जो जीरो है, जीरो आप लोगों के पास एक न्यूट्रल इंटीजर होगा क्योंकि जीरो आप लोगों के पास न पॉजिटिव है और न आप लोगों के पास ये न नेगेटिव है। अब हम यहाँ पर एक और सेट की तरफ आ जाते हैं, और वो सेट है हमारे पास ऑड नंबर्स का सेट। ऑड नंबर्स जनरली हम उसको यहाँ पर ओ से लिखवा देते हैं। 1 3 5 7 एंड सो ऑन। या आप लोगों के पास ऑड नंबर्स है। अगर ऑड नंबर का सेट हमारे पास है तो इवन का भी होगा, तो इवन नंबर का भी हमारे पास एक सेट है, और जनरली इसको हम यहाँ पर ई से लिखवा देते। आप यहाँ पर इसको नोटेशन किसी और से भी लिखवा सकते, कोई इशू नहीं है। 2 4 6 8 एंड सो ऑन। या आप लोगों के पास इवन नंबर्स है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन। एक और सेट भी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर का सेट। प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स को यहाँ पर मैं जनरली पी से लिखवा देता हूँ, आप लोग कोई और नोटेशन भी दे सकते हो। लेकिन व्हाट इज प्राइम नंबर्स? इन सिंपल वर्ड्स, दोज नंबर्स
which have only two factors, ऐसे नंबर जिसके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो। इट मीन दैट कि ऐसे नंबरों का सेट जिसके आपके पास दो ही फैक्टर मीन कि वो अपने आप पे डिवाइड हो सकता हो और वन पे डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा वो किसी और नंबर पे डिवाइड ना हो सके। तो उनमें हमारे पास यहाँ पर 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। इसी तरह आगे आप लोगों के पास और भी बेशुमार नंबर यहाँ पर मौजूद है जिसके आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, वन होगा और वो अपने आप पर डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और नंबर पे डिविजिबल नहीं होगा, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर्स का सेट। इसके अपोजिट आप लोगों के पास फिर एक और सेट भी है जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स या सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पर हमने जो डिफिनेशन की कि वो सिर्फ और सिर्फ वन और अपने आप पे डिवाइड होगा। तो कंपोजिट में हम कहेंगे कि ऐसे नंबरों का सेट जिसके आप लोगों के पास मोर देन टू फैक्टर्स हो, वन और अपने आप के अलावा भी वो डिवाइड हो सकता हो। तो वो उसमें आप लोगों के पास 4 है, आप लोग 4 को देखो तो 4 वन पे भी डिवाइड हो सकता है, 2 पे भी डिवाइड हो सकता है और 4 पे भी डिवाइड अपने आप पे भी डिवाइड हो सकता है। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। तो ये आप लोगों के पास अगर देखो तो ये वो सारे के सारे आप लोगों के पास वो नंबर थे जो दो से ज्यादा नंबरों पर डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने इनिशियली यहाँ पर नेचुरल नंबर के सेट को डिस्कस किया कि दो नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन, जो वन से शुरू हो। फिर होल नंबर्स को हमने डिस्कस किया, जब हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। उसके बाद हमने नेगेटिव नंबर्स को लिखवा दिया, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। एंड आफ्टर नेगेटिव नंबर्स हमने यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स को भी डिस्कस कर दिया, लिखवा दिया कि सेट ऑफ इंटीजर में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों शामिल होंगे और उसमें जीरो भी शामिल होगा, लेकिन जीरो उसमें आप लोगों के पास एक न्यूट्रल इंटीजर होगा, क्योंकि जीरो आप लोगों के पास न प्लस है और न माइनस है। इसी तरह ऑड नंबर, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट आ रहा है वो सेट है हमारे पास रेशनल नंबर्स, क्योंकि हम इन तमाम सेट्स की मदद से हम रियल नंबर को डिफाइन करेंगे। रेशनल नंबर के सेट्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करवाते हैं। सो व्हाट इज रेशनल नंबर? तो इन सिंपल वर्ड आप लोगों के पास ऐसे नंबर्स जिसको हम P ओवर Q फॉर्म में लिख सके। P और Q फॉर्म मीन कि आप लोग उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सको, लेकिन इसमें जो आप लोग के पास P और Q होगा, these are इंटीजर्स, ये आप लोग के पास इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मीन कि आप लोगों के पास यहाँ पर जो P होगा और Q होगा वो सेट Z से होगा, इंटीजर से होगा। एंड जो डिनोमिनेटर इसमें आपके पास होगा तो वो जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर आप लोगों के पास जीरो हो गया तो वो फिर अनडिफाइंड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस रेशनल नंबर की कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ पर लिखवा देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1/2। तो देखिए ये आप लोगों के पास P ओवर Q फॉर्म में आ रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 4। देखिए ये भी आप लोगों के पास P ओवर Q फॉर्म में है। हर नंबर रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, तो हम 2 को लिखवा सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1। जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो उसका डिनोमिनेटर आप लोगों के पास 1 ही होगा। तो ये भी आप लोगों के पास बन गया P ओवर Q फॉर्म में। तो ऐसे नंबर जिसको हम P ओवर Q फॉर्म में लिखे, और इन अदर वर्ड अगर हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे
तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है रेशनल नंबर्स। लेकिन फिर रेशनल नंबर्स की हमारे पास कुछ और भी पहचान है, और उस और पहचान में हमारे पास आ जाता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग मीन कि आप जब किसी नंबर को डिवाइड करो तो उसका जो डिसिमल पोर्शन होता है वो फिनट हो आपके पास। फिनट मीन कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। या आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक और नंबर लिखवा देता हूं, 2/5। जब आप लोग इस 2 को 5 पे डिवाइड करोगे तो 5 4 20, तो 0.4 आ जाएगा आप लोगों के पास। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हो कि जो डिसिमल पोर्शन था वो आप लोगों के पास फिनिट था। या मैं यहाँ पर एक और नंबर लिख रहा हूँ 3/8। तो ये आप लोगों के पास जब डिवीजन इसकी होगी तो इधर आ जाएगा 0.8 3/24 आ जाएगा। फिर आप लोगों के पास क्योंकि जब हम इस 3 को डिवाइड करेंगे 8 पर तो ये आप लोग के पास कुछ इस तरह डिवाइड होगा। इधर पॉइंट लगा 8 × 3 24 आ जाएगा। 6 0 लगाएंगे, 8 × 7 56 आ जाएगा। 4 अगेन 0 लगाएंगे, नीचे आ जाएगा, और 8 × 5 तो 40 आ जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि आप जब 3 को हमने डिवाइड किया 8 पे तो ये जो डिसिमल पोर्शन था ये आप लोगों के पास एक फिनिट नंबर था। या हम ये कह सकते हैं, हम इस टर्मिनेटिंग नंबर्स को ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो आप लोगों के पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाए आफ्टर डिसिमल पॉइंट, जिसको आप पूरा पूरा डिवाइड कर सको, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो हर टर्मिनेटिंग नंबर आप लोगों के पास एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जब हम उसको पॉइंट फॉर्म से खत्म करेंगे तो वो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, और ये पी और क्यू फॉर्म में है। तो पी और क्यू फॉर्म में आपके पास जो भी नंबर आएगा वो आप लोगों के पास एक रेशनल नंबर होगा। फिर इसमें हमारे पास एक और भी रेशनल नंबर की पहचान है, जिसको हम कहते हैं रिकरिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, या हम कह सकते हैं डिसिमल फ्रैक्शंस। हम ये भी कह सकते हैं। अब यहां पर रिकरिंग, व्हाट इज मीन रिकरिंग? रिकरिंग का क्या मतलब है? इधर तो हमने टर्मिनेटिंग में डिफाइन कर दिया कि फिनिट होंगे, लेकिन रिकरिंग में आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/3। अब अगर हम इस 1 को डिवाइड करते हैं 3 पर तो यहाँ आप लोग देखो मैं लिखता हूँ पॉइंट, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं हुआ तो पॉइंट ऊपर भी लगाएंगे। 3 × 3 9 आ जाएगा, अगेन 1 आ गया, फिर 3 × 3 9 आ गया, अगेन 3 × 3 9 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि अगेन आप लोग के पास पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। या हम यहाँ पर एक और नंबर लिखते हैं 2/9। तो जब हम डिवाइड करेंगे 9 × 2 18 आएगा, तो अगेन आप लोग के पास 0.222 एंड सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो ये आप लोग के पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। आफ्टर डिसिमल पॉइंट आप लोग के पास ये फिनिट नंबर नहीं है, बार बार आप लोगों के पास एक नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन कंटिन्यूसली वो चल रहा है। सो दैट्स व्हाई इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इन अदर वर्ड्स फिर हम इसको कहेंगे रिकरिंग डिसिमल। जब आपके पास एक ऐसा नंबर जिसको आप डिवाइड करो और पॉइंट के बाद वो अपने आप को रिपीट करे, सेम नंबर बार बार रिपीटेड हो, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है उसको। आप लोगों के पास ऐसे भी हो सकता है कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करो
तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ ये 4 5, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पर आप लोग इस नंबर को देखो तो आफ्टर सम टाइम अगेन आप लोगों के पास सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये आप लोगों के पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन इसको कहा जाएगा रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग डेसिमल भी आप लोगों के पास जो होगा ये भी एक रेशनल नंबर होगा। हम इनको ऐसे भी लिखवा सकते हैं कि 0.3, इसके ऊपर हम छोटा सा निशान बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब होगा कि ये 3 आप लोगों के पास बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम लिखवा सकते हैं 0.2, इसके ऊपर छोटा सा बार एक निशान लगाए तो इट मीन आप लोगों के पास 2 बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह इस नंबर को भी मैं से ले सकता हूँ 1 2 3 4 5, इन तमाम के ऊपर मैंने ये बार लगा दिया। इट मीन कि ये 1 2 3 4 5 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को कहा जाएगा रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाएगा। हमारे पास 0 और 1 के दरमियान बेशुमार रेशनल नंबर पड़े हुए हैं और इसी तरह इर्रेशनल नंबर भी है। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर की कुछ पहचान थी कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग भी आप लोगों के पास जो नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो भी आप लोगों के पास एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन हर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आप लोगों के पास रेशनल नंबर नहीं हो सकता। हर टर्मिनेटिंग नंबर तो रेशनल हो सकता है, लेकिन हर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आप लोगों के पास रेशनल नहीं होगा। अब हम यहां पर आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, और वो हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को तो हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन इसके बाद हमारे पास इर्रेशनल नंबर भी है, और इर्रेशनल नंबर को हम लिखवाते ही कैपिटल क्यू के ऊपर छोटा सा निशान लगा के, डैश लगा के, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इन सिंपल वर्ड्स, दोज नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिख सके, जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिख सके, मैं यहां पर लिखता हूं कि ऐसा नंबर जो आप लोगों के पास पी ओवर क्यू के बराबर ना हो, जिसको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें। और इसमें भी आप लोगों के पास जो पी क्यू होगा ये बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स तो होंगे, और क्यू आप लोगों के पास 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन इसलिए लगा दी है, कंडीशन हमने क्या लगा दी है कि आपके पास x यहाँ पर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इस x नंबर को p ओवर q फॉर्म में ना लिख सको, फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिख सको, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। और इसकी मिसाल हमारे पास है √2, √3 या √2 या √3, इसी तरह √5, पाई, ई, पाई और ई हमारे पास सिंबल है। लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखो तो टू एक प्राइम नंबर है। तो जब भी आप लोग के पास एक प्राइम नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा आप लोगों के पास, क्योंकि हम उस नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करवा सकते। आप लोगों के पास जो पी ओवर क्यू है, पी ओवर क्यू फॉर्म में एक नंबर जब लिखा जाए तो वो आप लोगों के पास रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर एक नंबर आप लोगों के पास पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके, अगर हम उसको ना लिख सकें, तो ऐसे नंबर को फिर कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पर मैंने इसको √2 लिखा हुआ है। जब आप लोग इसको √2 की वैल्यू फाइंड करोगे, इसको मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर से फाइंड कर दिया, तो ये कुछ इस तरह आता है 1.414213562 एंड सो ऑन। देखिए ये जो डेसिमल पोर्शन है आप लोगों के पास,
पॉइंट के बाद आप लोगों के पास डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखता हूँ पाई, पाई की जो वैल्यू आप लोगों के पास वो कुछ इस तरह का है आप लोगों के पास 3.14159265 और ये भी कंटिन्यू है। पॉइंट के बाद आप लोगों के पास देख सकते हो कि ना खत्म होने वाले नंबर्स आप लोगों के पास चल रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो सिंबल ई था, ई की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2.7182812829। यहाँ भी आप लोग देखो तो हम इस नंबर को पी और क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करवा सकते, नहीं लिख सकते। तो दैट्स व्हाई सच ए नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर को फिर कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पर एक सवाल है कि पाई की वैल्यू 3.14 है। जो पाई की वैल्यू आप लोगों के पास जो 3.14 है ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में 22 डिवाइड बाई 7 है। तो पाई की जो वैल्यू है आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं होगा बल्कि ये एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन पाई जो आप लोगों के पास है ये बताते खुद एक सिंबल है और ये आप लोगों के पास एक इर्रेशनल नंबर कहलाए। अब हम आ जाते कि जब आप लोग रेशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को यूनियन करो तो इनसे जो सेट वजूद में आएगा वो सेट आप लोगों के पास होगा रियल नंबर का सेट। और रियल नंबर का सेट जो होगा ये सबसे बड़ा सेट आप लोगों के पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर जब आप लोग इसका इंटरसेक्शन लोगे तो आप लोगों के पास एक नल सेट आएगा। रेशनल और इर्रेशनल नंबर में आप लोगों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी चीज मुश्तरक नहीं है। रेशनल नंबर आप लोगों के पास कुछ है और इर्रेशनल नंबर आप लोगों के पास कुछ और नंबर है। क्योंकि अब अगर आप लोग नोट करो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था वो सबसे डब्ल्यू का था। क्योंकि नेचुरल नंबर आप लोग के पास जितने भी थे वो सारे के सारे डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद थे और होल नंबर जो था वो सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद था। और जो सेट ऑफ इंटीजर आप लोगों के पास वो सारे के सारे रेशनल नंबर में मौजूद थे। क्योंकि यहाँ पर जो रेशनल नंबर है ये फिर आप लोगों के पास सबसे बड़ा सेट हो गया नेचुरल में, होल में और इंटीजर्स में। और आप लोगों के पास फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा आप लोगों के पास सेट होगा वो फिर आप लोगों के पास रियल नंबर का सेट होगा। तो द सेट ऑफ रियल नंबर आप लोगों के पास सबसे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा सेट है आप लोगों के पास, जिसको हमने डिफाइन करना था, जिसके लिए हमने इतने तमाम सेट्स को पढ़ लिया। नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर और इसी तरह हमने सेट ऑफ इंटीजर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इन तमाम को हमने फिर डिफाइन कर दिया इसी सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। और जो सेट ऑफ रियल नंबर है आप लोगों के पास ये सबसे बड़ा सेट है आप लोगों के पास। और इसकी मिसाल आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सर्कल की शक्ल में बनाता हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पर ये मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ। एक सर्कल में आप लोग यहाँ देख सकते हो इसमें सबसे छोटा सेट आप लोग के पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। इससे बड़ा सेट पर सेट ऑफ होल नंबर था। इससे जो बड़ा सेट था वो आप लोग के पास सेट ऑफ इंटीजर था और सेट ऑफ इंटीजर से जो बड़ा सेट था वो रैशनल नंबर का सेट था और जो सबसे बड़ा सेट था आप लोगों के पास वो था रियल नंबर का सेट। तो इट मीन दे ये जो फिर आप लोगों के पास जो ये सारे सेट आप लोगों के पास यहाँ पर ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर ये सारे के सारे आप लोगों के पास फिर रियल नंबर के अंदर ही आ जाते हैं सारे के सारे। तो आप लोगों ने इस चीज को उम्मीद है समझ लिया होगा कि रियल नंबर को हमने किस तरह डिफाइन किया। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन लगा रहा हूँ 0 और 1। जब हम इसको डिफाइन करते 0.1, 0.2 इस तरह इसको हमने 10 हिस्से कर लिया 0.9 और 1 आ जाएगा उसके बाद।
फिर हम यहाँ पर ये वाला पोर्शन लेते हैं जो इसका 10वां हिस्सा है 0.1, ये हिस्सा हमने ले लिया, तो फिर आपके पास 0.01 आएगा, 0.02 आएगा, इसी तरह फिर 0.09 आ जाएगा और उसके बाद 0.1 होगा। तो देखिए अब हमने दोबारा इस पोर्शन को लेंगे, तो हम यहाँ पर इस पोर्शन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो खत्म नहीं कर सकते, तो हम 0 1 के दरमियान कैसे फिर नंबर काउंट करेंगे। तो इसी वजह से 0 और 1 के दरमियान आप लोगों के पास बेशुमार रैशनल नंबर भी पड़े हुए हैं और बेशुमार इर्रेशनल नंबर भी पड़े हुए हैं। और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो यूनियन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। रैशनल और इर्रेशनल नंबर में आप लोगों के पास कोई भी चीज मुश्तरक नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जब भी आप लोग किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो तो वो आप लोगों को एक इर्रेशनल नंबर देगा, और व्हेनेवर जब भी आप लोग किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो आप लोग, तो वो आप लोगों के पास स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स। हम नॉन स्क्वायर इंटीजर्स मीन कि आप लोगों के पास जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, इंटीजर्स की बात हो रही है, तो उसमें आपके पास 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7। देखिए ये 2 3 5 7, अगर आप लोग इसको देखो तो ये आप लोग के पास स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 की बात करता हूँ तो स्क्वायर रूट 4 आप लोग के पास 2 के बराबर है, तो फिर ये आप लोग के पास एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो आज हमने स्टूडेंट्स रियल नंबर्स को डिस्कस किया, और रियल नंबर में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट्स, रैशनल नंबर्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने रैशनल नंबर के लिए फिर टर्मिनेटिंग नंबर्स को डिस्कस किया, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को यही बता दिया कि आप लोगों के पास हर टर्मिनेटिंग नंबर तो रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आप लोगों के पास रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के पास जो रिकरिंग डेसिमल है ये आप लोगों के पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन ये रैशनल नंबर आप लोगों के पास कहलाएंगे। तो रियल नंबर को हमने काफी डिटेल से पढ़ लिया, काफी तफसील से हमने इसको डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में रियल नंबर्स के बाद जो हमारा टॉपिक होगा कि हम किस तरह रियल नंबर्स को रियल लाइन पर शो करवाएंगे, हम किस तरह एक डेसिमल फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।